Hello and welcome to yet another episode of Movers and Shakers. Shari, I nearly kicked the bucket. Oh my goodness. जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, हमने फाइनली इस शो पर मेहनत करनी शुरू कर दी है। बात यह है कि कावेरी के पानी के मसले को लेकर आजकल दिल्ली में पानी सर के ऊपर जा चुका है। कर्नाटका वाले बोलते हैं कि पानी हमारा है और तमिलनाडु वाले भी बोलते हैं कि पानी हमारा है। दिल्ली वाले कह रहे हैं पानी लेना है तो ले लो वरना हम लोग ले लेंगे। इस झगड़े के बारे में सुन सुन के हरिद्वार के श्री राम बाबू इतने तंग आ गए हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने हमें इन 2 बाल्टियों में गंगा जल भेज दिया। एक बाल्टी कर्नाटका वालों के लिए, दूसरी तमिलनाडु वालों के लिए, साथ चिट्ठी भी भेजी। लिखते हैं और जरूरत हो तो मंगा लेना, और अगर एक को लगे कि दूसरी बाल्टी में पानी ज्यादा है तो मग भी भेज रहे हैं, एक बाल्टी से लेना और दूसरी में डाल देना। मग काय करणार? बाकी सब कुशल मंगल है by the grace of गंगा मैया। Ladies and gentlemen, our guests tonight are former Miss India Rani Jairaj and Mad Adman Prahlad Kakkad. Welcome back. दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस इंडिया 96 रानी जयराज और मैड एडमैन प्रहलाद कक्कड़। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म आई और चली गई। मेजर साहब टर्न आउट टू बी अ माइनर साहब। बट दैट्स नॉट द जोक। अब लगता है कि अमिताभ बच्चन को संभलने के लिए अपनी ही प्रमोट की हुई कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी ताकि जोर का झटका जोर से लगे। इसी कोल्ड ड्रिंक का एक और क्रेट हम बीजेपी के लिए भेज रहे हैं। अम्मा का झटका धीरे से लगे। और अगली बार जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम एडवांस में एक क्रेट वहां भेज देंगे। वहां 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 कहां शेखर? अरे कश्मीर की उस तरफ वहां भेज देंगे ताकि ब्लास्ट का झटका धीरे से लगे। वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनली खत्म हो गया और दुनिया भर की बीवियां चैन की सांस ले रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के हस्बैंड्स अब टाइम से ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं, वक्त पर खाना खाते हैं और फिर वागरा की सेल्स में फुटबॉल की वजह से जो डिक्लाइन आया था वो बंद हो गया। लेकिन इंडिया में तो सभी को एक ही प्रॉब्लम खाई जा रही है, महंगाई। औरतें सब्जियों के दाम डिस्कस करते नहीं थकती और मर्द वागरा के दाम डिस्कस करते नहीं थकते, वैसे थक जाते हैं। ब्लैक मार्केट में वागरा की एक गोली 1000 रुपए की मिल रही है। ओपिनियन यह है कि या तो नए कपड़े खरीद लो या फिर वागरा की एक गोली। या तो अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर खा लो या फिर वागरा की एक गोली। हमारी इस गरीब लाचार हालत पर 2-3 फिल्में भी बनाई जा रही हैं, मसलन रोटी कपड़ा और वागरा, दिल्ली आगरा और वागरा, और घाघरा वागरा और नायगरा। अब तो वागरा ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया है कि पब्लिक में देखने दिखाने की चीज हो गई है। पहले जो लोग शो ऑफ करना चाहते थे हाथ में मोबाइल फोन लेकर घूमते थे, आजकल वागरा की एक सैंपल गोली लेकर घूमते हैं। मेरे पास भी एक है, ये देखो, इस्तेमाल नहीं करता कसम से। एक जमाना था लोग गालिब के मोहब्बत भरी शायरी के पीछे थे और आजकल हर कोई वागरा के पीछे है, लेकिन हमारे शायर अभी भी अपनी शायरी से प्यार करते हैं। इस बार तो क्या शेर लाए हैं आपके लिए, आप झूमते रह जाएंगे। हम कह दे रहे हैं, सुनिए। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गई। सारा डामर धुल गया, पैसे की वाट लग गई। वाट लग गई। मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर, मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर, जब खाली होती है जेब गर्लफ्रेंड की डिमांड पर। हाँ। एक हल्की सी हवा का झोंका जो सर से निकल गया, एक हल्की सी हवा का झोंका जो सर से
निकल गया। बाकी सब चले गए, बस ये ही रह गया। थैंक यू। पिछले दिनों पार्लियामेंट में औरतों को लेकर बड़ा हो हल्ला हो गया। मसला था विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कराने का। लालू प्रसाद यादव खास तौर पर घबराए हुए थे, इसलिए हल्ला भी उन्होंने सबसे ज्यादा किया। उनका सोचना है, पहले राबड़ी देवी को अपने कुर्सी पे बैठाया, तब भाग के दिल्ली आना पड़ा, अब दिल्ली भी आने दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा रे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर एक इंसान है जो इस बिल को पास करवा सकता है तो वो है बिल क्लिंटन। कहते हैं 15% क्या, बिल को बुलाओ तो 100% वुमेन्स रिजर्वेशन करवा देगा। वैसे पहली बार सरकार बना के हमारे मंत्री काफी कंफ्यूज हो गए। एक दिन मंत्री जी जरा परेशान थे और उनका सेक्रेटरी आकर उन्हें बोला, सर ये फूड बिल है, पास होना है, पढ़ लीजिए। तो मंत्री जी कहिन, अभी छुट्टे नहीं है, बोलिए कल पैसे दे देंगे। बाय द वे, पिछले महीने डॉली द शिप को क्लोन हुए पूरे 2 साल पूरे हो गए। डॉली ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से पूछा कि वो किसका क्लोन करना चाहेंगे और किसका नहीं। रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। बिल क्लिंटन ने कहा कि वो मोनिका लुइंस्की और पॉला जोन्स के 5 क्लोन्स बनवाना चाहते हैं। सारी की सारी व्हाइट हाउस के बाहर होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते हैं कि जयललिता को बिल्कुल क्लोन नहीं किया जाए। उनका कहना है कि जो कॉपी आजकल चल रही है, अगर उसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। लेकिन जयललिता जी चाहती हैं कि वाजपेयी जी के 7 क्लोन्स बनाया जाए, 1 फॉर एवरी डे ऑफ द वीक। हर सुबह नया नोटिस भेजने के लिए एक नए वाजपेयी जी। ये अच्छी बात नहीं है। गोविंदा और डेविड धवन चाहते हैं कि एक दूसरे के 10-10 क्लोन्स बनाए जाएं, लेकिन बीएमसी ने इसके लिए मना कर दिया है, क्योंकि ऐसा हो गया तो बॉम्बे में किसी और को रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। फाइनली इंडियन टीवी व्यूअर्स का कहना है कि साजिद खान को बिल्कुल क्लोन नहीं करना चाहिए। उसकी शक्ल के जो 3 लोग घूम रहे हैं, उन्हें भी वो नीलम से एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। कहने में क्या है ये। वेलकम बैक। कल हमारे पड़ोसी मिस्टर वर्मा की मारुति 800 बीच ट्रैफिक में बंद पड़ गई। बाद में पता चला कि बगल वाली मर्सिडीज बेंज पे उसका दिल आ गया था। यार शारी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, अभी तक घर नहीं लौटी है। अयो। नई रिसर्च के हिसाब से जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। कल जो प्रॉमिस किया था आज भूल जाते हैं। कुछ लोग इस रिसर्च का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। वो सारे लोग जिन्हें बाकी सब लोगों को पेमेंट देनी होती है, वो अब से अपने काम पर मोबाइल फोन लेके घूमेंगे। या फिर वो सारी पार्टी जिन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का वादा किया था। अच्छा, हमने आपको 25 सीट प्रॉमिस की थी, लेकिन वो तो अभी अभी कांग्रेस वाले लेके गए। सरकार ने खुद पूरे कैबिनेट को मोबाइल फोन्स ला कर दिए। देश को की हुई प्रॉमिसेस भूलने के लिए एक और बहाना मिल गया है। प्रधानमंत्री जी ने तो 3 नए मोबाइल फोन्स ले लिए। अगली बार जयललिता जी से मिलेंगे तो कहेंगे, अरे अडवाणी जी कैसे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को देखकर पूछ सकते हैं, बताइए कावेरी के बारे में क्या सोचा है। वो ये नहीं जानते कि कावेरी जॉर्ज फर्नांडिस साहब की नौकरानी का नाम है। लंदन के कुछ डॉक्टर्स ने एक सर्वे करके पता लगाया है कि लोगों की प्लेजर हैबिट्स क्या हैं, यानी किन चीजों से लोगों को खुशी मिलती है। नतीजा कुछ इस तरह निकला। कुछ लोगों को शॉपिंग करके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को खाने से खुशी मिलती है, कुछ को स्मोकिंग से, और कुछ लोगों को, बिलीव इट और नॉट, टीवी व्यूइंग से। जाहिर है वहां पर अभी तक लोगों ने मूवर्स एंड शेकर्स देखना शुरू नहीं किया। Ladies and gentlemen, it's time now to welcome our first guest in Movers and Shakers tonight. The sweet, syrupy, saccharine, stunning, sensational, svelte and suave, Miss India 96, Rani Gerard. Rani, do you seriously believe in this old adage that it's not the winning that counts, it's always the spirit with which you fight? It depends what you're winning. It depends. So did it hurt you that you were not, you didn't end up being Miss World? No, it didn't. I actually came fourth. What I wanted to do was come second. Wanted to come second? Yeah. Why not first? Because I'm not too sure that I could have been Miss World. I don't think I could have played the image.
तुम्हें कभी ऐसी इच्छा हुई कि I also want to be an actress? ऐसा कभी लगा? No, कभी never, नहीं? never. So what are you doing now? At the moment, it's hard to say. I basically do a lot of ramp shows, Oh. and so I'm quite busy with that. अच्छा रैम्प में ये सब इतने शोज करती हो. Doesn't it get monotonous after a point? Terribly. Terribly. Yeah, how do you manage? How do you manage? You think of all the money you're making, then you divide make your lots of money? minutes and say, I'm making so much money per minute. एक मिनट में कितने पैसे बना लेती हो? No, it does. It's a very mindless job. I think everybody who's in the modeling, especially ramp modeling, agrees. But as a young girl, it is the only way that you can make so much money Mm-hmm. for so little time. Mm-hmm. So I would be really stupid to just stop, because there's not many girls I know my age who are as independent as I am. True. And modeling has given me that. अच्छा तुम्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती ना रानी? Nothing. बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं. अभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल दूं तुम्हें पता नहीं चलेगा. ये पता चल जाएगा. I can understand you asking if I can understand you. हाँ. Yeah, I can अगर मैं understand. तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दूं, उल्टा बोल दूं, if I speak anything which is undesirable about you, would you understand? Yeah, I could tell from your face. My face. See, I can only talk to cab drivers. कैब ड्राइवर? Yeah. कैसे बात करती हो तुम? आगे से लेफ्ट ले लो, और तो तुम्हारे फिर सब राइट ले लो, बस रुको. अच्छा आगे से लेफ्ट ले लो, फिर उसके बाद राइट ले लो, बस रोको. खुदा ना खास्ता अगर किसी घर बिल्कुल सीधा हो तो तुम तो किसी और के घर पहुंच जाओगे. I'll just get out and pretend that I actually wanted to be there. And what else are your interests in life besides? I'm a very boring person. I was just telling someone that I'm not a mover and shaker. No, I love to read. I love watching movies. I write a lot. अच्छा जब तुम मिस इंडिया बनी थी तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हुई थी? Yeah. हाँ? How did he react? I wasn't seeing him when I was. No? No. What's the funniest pass any male has ever made at you? The funniest, if you remember. This is hilarious. Huh? This guy told me, he said, he came up to me and he said, have you hurt yourself? So I said, huh? So he said, did you hurt yourself falling from heaven? Oh, really? That's a very clever pass. Yeah, it was quite clever, you That's know. a but I very was sweet like, pass. Yeah, it was. I mean, it if was I were quite sweet. a girl, I'll take it up. But I had to like sit and think, you know. Like Thank you. Welcome back. Excuse me, Muhammad Nasir. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S, Wild and Wacky Ad Man, Prahlad Kakkar. Prahlad, thanks for coming here, first of all. Now, would you like to talk to me, since you have a very pretty looking lady sitting by your side? I'd much rather talk to her. Yes, but, please do. Yes, you can. I was talking to her. Actually, I was going to hire her to work for me Hire her? immediately. Really? I've, Rani, you have worked with him before? no, never. Never? No. No, but not as a model. Not as a model. my assistant, because I have more access to my assistants than I have to my models. My models are there in and out for just a day. My assistants are stuck with me as slaves. Tell me, this whole ad scene, is it how much of a con game it is, the ad scene? 90% is bullshit. Mm-hmm. 10% is bloody hard work. How honest. It's a fact. That's the hard work that goes into making it into a con game. The hard work is actually making the film, which is 10% of the business. 90% of the time, is bullshitting to try and allow them to make the ad film the way you want to make it. Okay, what kind of conning is involved? Like if you have to sell a roti, what do they do No, exactly? that's not the con game. The con game is that there are a whole lot of people sitting there Okay. who think that they know all about it. Uh-huh. Eventually, you're the only guy who knows what it's all about, Okay. because you're paying you to actually Of do course, that. of course. And then you have to spend 90% of your time Yes. trying yes. to let them, allow them to do your job the best way you can by getting out of your bag. पर ऐसा ये बात सही है कि जब तुम लोग एड फिल्म आप लोग शूट करते हैं तो जो कैमरामैन है जो सिनेमाटोग्राफर है वो नॉर्मली ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम बिकॉज बजट बहुत बड़ा है और प्रोड्यूसर को लगे अरे 2 घंटे में अगर लाइटिंग की तो फिर क्या ऐड कर रहे हैं तो वो 3 दिन लगाएगा और
जो डायरेक्टर हैं आपके जैसे, वो भी बहुत फैस्टिडियस, बहुत फिनिकी होते हैं, तो एक शॉट को कई नहीं, मैं 100 तरीके से। मैं किताब पढ़ता हूँ। आप किताब पढ़ते हैं? मैं किताब पढ़ता हूँ और कैमरामैन लाइटिंग करता है, और जब मैं घड़ी देखता हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं 2-3 गाली देता हूँ। एंड दे टेक ऑल दैट, द मॉडल्स एंड एवरीबॉडी एल्स। अगर मैं गाली नहीं दूँ तो उन्हें बुरा लगता है? इमीडिएटली नहीं, आके वो माथा वाथा टच करते हैं कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आज आप चिल्लाए नहीं। अच्छा। आते समय थी, But are you temperamentally like that? Are you a slave driver? What? Don't look at me. Tell me, Bilal, all about that. You got 6 minutes to tell us all about that. if they're good looking, yes. Oh. And if it's a cameraman who's slightly ugly and bearded like me, then he gets the brunt end of it. अच्छा, जो इतने सारे एड्स किए हैं तुमने, उसमें सारे तुम्हारे पसंद के होते हैं, तुम्हारी पसंद के होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए किया जाता है, या ज्यादा पैसे बनाने के लिए किया जाता है, कुछ जो है क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए? एक ज़माना हुआ करता था तो जब पैसों के लिए करते थे। अभी आई फाइंड दैट ज़रूरत नहीं है पैसों के लिए करने के लिए, क्योंकि आई फाइंड दैट द ओनली commodity that I have that is really important to me is my time. And if I'm going to spend my time doing an ad film, I may as well enjoy doing it. And if somebody is willing to pay me to enjoy doing what I'm doing, all the better. अच्छा, ये इतने सारे जो मॉडल्स से आप डील करते हैं दिन रात, इनके बारे में कहा जाता है बेसिकली दे आर चीज केक्स एंड बीफ केक्स एंड स्टफ लाइक दैट. आई मीन, do you get a mental block dealing with them, or how far is it true? But I don't believe them, and I have spoken to a lot of models in this show, and they seem to be quite intelligent. मेरा प्रॉब्लम जो है वो मेल मॉडल से है ज़्यादातर, क्योंकि लड़के कम नहीं, क्योंकि वो मार्क टाइम होता है। लड़कियाँ इट इज़ अ पार्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग, वो पॉकेट मनी के लिए करती हैं, थोड़ा अभी प्रोफेशनल हो गई हैं, पर इवेंचुअली इट्स नॉट अ करियर ऑप्शन, उनके लिए करियर नहीं है। पर मेल मॉडल आते हैं कभी कभी, वो सोचते हैं कि हम मॉडल बनेंगे, ये करियर ऑप्शन हो जाता है उनका। अच्छा, नाउ हाउ कैन यू बी अ मॉडल? यू नो, अब ये करियर कैसे हो सकता है इसका? योर लाइफ एज अ मॉडल इज 5 साल 6 साल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ के तो। अब आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं मॉडलिंग से, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट मेहनत करनी पड़ती है ना। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एक्ट, यू हैव टू बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। ये कुछ वो नहीं करते, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हाँ, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग दिन भर लगे रहते हैं, यू नो, ब्रेन्स में भी मसल आ जाते हैं। बिल्कुल, बिटवीन द ईयर्स इज अ लार्ज मसल, और कहीं भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाए तो फट करके वो कंगीर करती है, और यू नो दे आर लुकिंग एट यू एंड वॉच देम एट अ पार्टी, दे नेवर टॉक टू यू, they will never they talk will to be you. talking over you. Yes. So they say hello and they're looking around to see कौन हमारी तरफ देख रहा है, और कहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो वहाँ पे जरा एडजस्ट कर दूंगा। And the last question, are you seriously contemplating or taking her on as your assistant, Rani? She's feeling ignored for such a long time now. She is, excuse me, one sec. Okay. All right. Okay, pair with. Definitely. Definitely. Come, hang on. You stand up and do it again, because one good turn deserves another. Okay. All right. That's a touche. And Rani. And what do you think about the offer? The offer? Yes, he's made that he's, you know, he's willing You're to. going to employ me as his Yes, assistant? yes. Well, I've just learned so much about him. I don't know. I have to really think about it. Think about it. What do you mean think about it? I mean, He, you should not he won't say- give you the time of day to think about it. I mean, you have to decide Now. now. Yeah. Either you have to say yes or you have to run for the hills. All right. We get your answer. We get your answer. Thanks, Bilal. Thanks. Thank you very much. Hi, I'm SNS and welcome once again to another edition of MNS. दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते टाई और अंडरवियर पहन के दिल्ली में कुछ लोग नारे लगा रहे थे, इतनी चढ़ी महंगाई, उतर गई चड्डी रह गई टाई, इतनी चढ़ी महंगाई, उतर गई चड्डी रह गई टाई। उतर गई चड्डी रह गई टाई। आजकल तो अंडरवियर पहनना भी लग्जरी हो गया है। अगले बजट में सरकार अंडरवियर पर लग्जरी टैक्स लगाएगी। धारीदार नाड़े वाले कच्चे पर 15%, इसे सब जगह पहन सकते हैं। ट्रंक टाइप अंडरवियर पर 25%, इसे घर, बालकनी और पड़ोस में पहन सकते हैं। फ्रेंच पर 50%, इसे सिर्फ 2000 वॉट की रोशनी वाले बेडरूम में पहन सकते हैं। न्यूड होने पर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि हम सब न्यूड पैदा हुए थे। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। दोस्तों, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग काफी एफिशिएंट हैं। ऑफिस में बैठे बैठे थक गए तो सड़क पर निकल के स्ट्राइक कर दी, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। पड़ता भी कैसे? जो लेटर 2 साल में पहुंचता था वो अब 2 साल और 8 दिन में पहुंचेगा।
झगुआ जिले में तो कमाल हो गया। एक 80 साल की बुढ़िया के पास 50 साल पुराना लव लेटर पहुंच गया। लिखा था, तुम्हारी जुल्फें बड़ी प्यारी हैं और तुम्हारी आंखों पे तो मैं मरता हूं। बुढ़िया ने लिखा, जुल्फें तो बची नहीं, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे हैं। खत लिख रही हूं लेकिन भेजूंगी नहीं, क्योंकि जब तक ये पहुंचेगा न तुम बचोगे न मैं। ऊपर मिलेंगे फिर बात करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। ये आकाशवाणी है, आज के मुख्य समाचार। भूख हड़ताल के कारण हमारी वाणी कुछ स्पष्ट नहीं है, इसके लिए हम अपने श्रोताओं से माफी चाहते हैं। थोड़ी देर में आप सुन सकते हैं हमारा पसंदीदा कार्यक्रम व्यंजन से मनोरंजन। सुनना चाहते हैं राजमा चावल, छोले भटूरे, पूड़ी और कचौड़ियों के बारे में हमारे कर्मचारी और उनके अन्य बहुत सारे साथी। समाचार समाप्त हुए। बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री जे.एच. पटेल ने एक 20 करोड़ रुपए का फ्रेंच हेलीकॉप्टर मंगवाया है। उनका पुराना हेलीकॉप्टर छोटा था और उसमें बैठने की जगह नहीं थी। इस साल बाढ़ आने पर कर्नाटका के ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं घूमेगा, बल्कि हेलीकॉप्टर के अंदर जे.एच. पटेल घूमेंगे। कुछ दिनों पहले इंडियन एयरलाइंस का एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें जीतने वालों को पहला इनाम था एक लग्जरी कार। क्या बात है, लगता है अब इंडियन एयरलाइंस को पता चल गया है कि उनके पैसेंजर्स कितने परेशान हैं उनके एयरलाइन से। टेक ऑफ में देरी, अराइवल में देरी, फिर इसका भी पता नहीं चलता कि डेस्टिनेशन धरती पे है या स्वर्ग में। कार मिलने से तो उस विजेता के तो भाग्य ही खुल गए। एनीवे, जीतने वाले को बधाई और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कार टाइम से चलेगी। पहले लोग लॉन्ग डिस्टेंस फोन रोमांस करते थे, फिर इंटरनेट शादियां करने लगे। अब तो आप लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल बच्चे भी पैदा कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब बिहार का आदमी घर बैठे फ्रेंच बच्चा पैदा कर सकता है। तमिलनाडु की एक औरत न्यूजीलैंड से पार्सल का इंतजार कर रही थी तो मालूम पड़ा कि शहर के पोस्टमैन के यहां न्यूजीलैंडर बच्चा पैदा हो गया। क्या क्या नए आविष्कार किए जाते हैं आजकल। एक आविष्कार के बारे में मुझे ही पता है। क्या आपको ऑफिस में सारा दिन नींद आती है? हेलो, उठ, ये बेवकूफ काम के टाइम में सोता है। पर क्या आपके नींद आने से आपके बॉस को गुस्सा आता है? पेश है चश्मे के ऊपर आंखें, आंखें, आंखें। बॉस भी हैप्पी और नींद भी पूरी। सुना है लीबिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद गद्दाफी आजकल बेड के गद्दे पे लेटे रहते हैं, शायद इसलिए उनका नाम मोहम्मद गद्दाफी है। कुछ दिन पहले मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनके हिप जॉइंट पे बड़ी चोट आ गई। इधर इंडिया के एक नेताजी शीर्षासन कर रहे थे, जैसे जैसे पैर ऊपर होते गए धोती नीचे आते गई। इतनी नीचे आ गई कि मुंह में फंस गई और जो नेताजी सर के बल खड़े थे मुंह के बल गिरे। आजकल वो शीर्षासन जरूर करते हैं लेकिन बिना धोती के। प्रिंटिंग में मिस्टेक करना न्यूज़पेपर वालों का फंडामेंटल राइट है। एक दिन लिखा था 17-year-old boy is pregnant for the last 40 days। अगले दिन लिखा था we are sorry due to our printing mistake a 40-year-old woman is pregnant for the last 17 years by a special correspondent। मतलब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट की विजिट के बाद ये सब होता है। कुछ भी लिख देते हैं। एक लिखता है आर्म्ड गैंग ने बैंक को लूटा, तो क्या बैंक वाले इतने बेवकूफ हैं कि बिना हथियार वालों से अपना पैसा और इज्जत लुटवाएंगे? रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हम रेलवे को ट्रैक पे ले आएंगे। मतलब इतने सालों से हमारी रेलवे ट्रैक से बाहर चल रही थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा बिना हेलमेट के स्कूटर चला रहे थे, फिर भी उनका चालान हो गया। पीछे बैठे कृष्णलाल शर्मा का भी चालान हो गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। दिल्ली में हेलमेट है ही नहीं, सारे हेलमेट तो फुटपाथ पे चलने वालों ने खरीद लिए। वो कहते हैं आजकल ब्लू लाइन बसें रोड पे कम और फुटपाथ पे ज्यादा चलती हैं। पोल्यूशन बोर्ड का कहना है कि दिल्ली की सड़कों से ज्यादा नॉइज पोल्यूशन पार्लियामेंट हाउस में होता है, जहां एक स्पीकर की पोस्ट होती है लेकिन 545 एक साथ बोलते हैं। स्पीकर्स बट नो लिसनर्स। कमाल की बात तो यह है कि आप वहां ह्यूमन वॉइस के अलावा बाकी सब आवाजें सुन सकते हैं। एक ओपिनियन पोल से पता चला है कि जर्मनी में पति लोग ऑफिस से वापस घर आके मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इससे उनकी बीवियां बहुत परेशान है। मेरी बीवी मुझसे बहुत परेशान रहती है।
नहीं नहीं, मेरे नहीं बोलने से नहीं, मेरे बहुत बोलने से। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ सबकी बोलती बंद हो जाती है, और बीबी क्या प्रेस वाले भी मेरे बोलने से बहुत परेशान है। कहते हैं मैं अपने गेस्ट को बोलने का मौका ही नहीं देता। बोलो अब विमेंस रिजर्वेशन बिल को ही ले लीजिए, पार्लियामेंट में अब तक क्यों नहीं रखा गया? मुलायम सिंह यादव कंपनी को यह डर है कि उनकी बोलती ही बंद हो जाएगी। अरे फिर मुझे बना लो एमपी, मजाल है किसी के जो मेरे सामने बोल पाए। अब इस शो को ही ले लीजिए, मुझे केवल बोलने की तो पैसे मिलते हैं। टाइटैनिक के हाथों अब लियोनार्डो डिकैप्रियो किस करना बहुत ही अनहाइजीनिक समझते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में कई प्रकार के जीव जंतु और फूड पार्टिकल्स फंसे रहते हैं। वो कुत्तों को किस करना ज्यादा उचित समझते हैं। सवाल यह उठता है कि उन्होंने जब टाइटैनिक में केट विंसलेट को किस किया तो वो किसके बारे में सोच रहे थे? शायद डिकैप्रियो को बॉलीवुड की फिल्म्स में काम करना चाहिए, क्योंकि यहां उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। यहां पर्दे पर जैसे ही दो चेहरे करीब आते हैं तो अगले शॉट में दो फूलों का चुंबन दिखाया जाता है या फिर एक भंवरा फूल में घुस जाता है। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S tonight, the avant-garde hotshot Yes Boss director अजीज मिर्जा। अजीज भाई, आपने इतनी खूबसूरत सीरियल्स बनाई हैं दूरदर्शन के लिए, नुक्कड़, उम्मीद, इंतजार। Have you quit television or have you deserted television? In fact, I have not quit television. I have not deserted television. It's unfortunate that I did take time making serials in the sense that I took quite a number of shifts. Today, the ball game is very different. It's a very different ball game today. It's how fast you are. टेलीविजन में वो सिलसिला है नहीं, इन द सेंस दैट आप खाना भी पक रहा है, लाइट ऑफ हो रही है, नेबर का बच्चे बुला रहे हैं, घंटी बज रही है और गेटिंग ऑफ, आपने एक मोमेंट क्रिएट किया है, आपने बहुत मेहनत के साथ एक मोमेंट क्रिएट किया है उसमें, और उसी मोमेंट में मालूम है घंटी बज गई जी। तो यू फील वेरी लेट डाउन। ओके अजीज भाई, ये जो कहना है ऐसा लोगों का कि बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो अंग्रेजी फिल्म देख के इंस्पायर हो जाते हैं, आप किस हद तक जब एलडी देखते हैं या अंग्रेजी फिल्म देखते हैं कैसेट पे और अदरवाइज, तो कितना इंस्पायर होते हैं आप? इनफैक्ट मुझे बहुत इंस्पिरेशंस मिली हैं, मतलब इन द सेंस कि मुझे साहब ये बना दीजिए, अच्छा, ये बना दीजिए, तो इतने इंस्पिरेशंस आए। तो एक ज़माने में अगर कोई चोरी करता था तो साहब इतने मतलब छुप छुप के होती थी वो बातें कि साहब हाँ, ताकि किसी को पता नहीं चले कि साहब के साहब हमने वहाँ से कुछ चीज़ ली है, यहाँ से कुछ ली। मुझे याद है देयर वाज अ बिग जोक अबाउट इट कि आयस जौहर किसी को लेके गए थे साहब कहानी सुनाने, तो 2 टिकट ईरोस के ले गए, क्या साहब ये टिकट्स हैं, आप पिक्चर देखिए, ये मेरी कहानी है। तो उस समय बहुत हंसी की बात थी। टुडे इट्स अ ब्लेटेंट थिंग कि साहब मैं ये आई हैव चोजन दिस पिक्चर फर्स्ट, वो मेरा राइट हो गया, बट यू नो इट्स बिकम लाइक दैट। अच्छा एक बात और, जब आदमी, ऐसा माना जाता है लोगों का कि जब आदमी टेलीविजन में रहता है, खास करके जहाँ तक कास्टिंग का सवाल है वगैरह, डायरेक्टर जो है, निर्माता, निर्देशक, ये सब सीधे और सरल और स्वस्थ लोग होते हैं। जब वो फिल्मों में जाते हैं तो कुछ टेढ़े हो जाते हैं। तो हैव यू ऑल्सो आफ्टर जॉइनिंग फिल्म बिकम द बिग बैड वुल्फ? Actually, I would like to be the big bad wolf, but क्या होता है, you know, you're big, all right. I'm big. You have to just become bad wolf. But the only thing is क्या, see, I'm wise. क्या होता है, I don't want to be called a turkey. You know what I'm trying to say? Because I used to call old people turkey. देखो वो turkey है. हाँ. तो I know, I mean सबकी नीयत can be one way or the other. I'm not talking, I'm not saying that. But एक होता है कि साहब एक उम्र हो गई है, now you might as well play your age because you'd get work done better instead of people talking behind your back कि देख बुड्ढा ठरकी हो गया है। You know, you appear to be a grown up baby. आप कहते हैं मैं लड़कियों की तरफ देखता नहीं, मैं लेटा रहता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं। तो you must be very नहीं, मैं happy to have a wife who probably really looks after you. In fact, I'm pampered. I was spoiled by my mother. I was spoiled by my wife. I am spoiled by my wife. She's literally spoiled me. मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। I went to the bank. She wrote a check. उसने कहा कि साहब ये पैसे निकाल लो। मैं बैंक में गया था, there was something wrong with the signature. तो मैंने कहा ये सिग्नेचर साहब ये it's not tallying, पर हम आपको पहचानते हैं तो हम आपको पैसे दे देंगे, मगर आप एक काम कीजिए, उनसे फिर साइन करवा दीजिएगा। मैंने कहा दिखा दीजिए मुझे कि why is it not tallying? तो जब मैं देखा वहाँ, I realized I can also sign. अब मेरा कहने का मकसद, I really don't even realize that I can sign the check. It's so dependent. अच्छा, पत्नी जब पत्नी है, पत्नी जब गर्लफ्रेंड थी, ऐसा कोई वाकया है जब वो रूठ गई और आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी लेजी है, मैंने कहा छोड़ो यार, अभी कौन एफर्ट करेगा? मुझे याद है, मैं निर्मला, माय वाइफ्स नेम, हम दोनों कॉलेज में थे, वापस आ रहे थे
और वो रूठी भी थी, पता नहीं किस लिए, शी वाज जस्ट रिफ्यूजिंग टू टॉक। तो मेरे एक दोस्त पीछे बैठे हुए थे, तो मैं हर चीज़ कुछ ट्राई करूं और वो देखे मेरी तरफ और खिड़की के बाहर, तो इट बिकेम फनी। तो मुझे अभी तक याद है कि वो एक चिट आ रहा था पीछे से, प्ले द जेम्स डीन, प्ले जेम्स डीन, मे बी शी विल अंडरस्टैंड नाउ। तो फिर मैंने कहा कि जैसे सर पकड़ लिया और उस किस्म का कि साहब नोबडी अंडरस्टैंड मी। तो दिस वाज देयर। अमन, ये आमतौर पर थोड़ा बहुत तो खेल करना पड़ता है। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू अ स्टोरी। कॉलेज में हमारे ज़माने में वी डिडंट हैव मच मनी, तो हमारी डेट्स क्या होती थी, बस में बैठे और बस एंड तक गई, हम उसमें बैठे रहे, तो उसके बाद दूसरी बस में बैठे, वो एंड तक गई, वहां बैठे रहे। इनफैक्ट इट हैड बिकम अ टाइम, और दिस इज फैक्ट, और आपकी डेट 2 रुपए 3 रुपए में हो जाती थी, आपने 4-5 घंटे घुमाए। इनफैक्ट इट बिकेम सच के सब कंडक्टर्स हमें पहचानते थे। अब आपके लिए आई वुड लाइक टू एंड द प्रोग्राम। मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं कन्हैया लाल नंदन जी की, कि ना इतना आम ही समझो कि जितने आम लगते हैं, ना इतना खास ही समझो कि जितने खास दिखते हैं, ना आया हमें चेकों पर हस्ताक्षर करना माना, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पे नाम लिखते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दूसरे मेहमान को मूवर्स एंड शेकर्स में बुलाएं, और वो हैं खूबसूरत सी, अच्छी अच्छी सी, हर दिल अजीज आशा सचदेव। आशा, सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो ये कि डज Viagra work on women as well? नहीं, ये Somebody क्या? like me doesn't need Viagra. Do you think there is anything such as love at first sight, or is it lust Yeah, at first there is. sight? Because it's always the physicality, it's always the physical attraction. शुरू में जो होता है वो जो देखने में कैसा है, खूबसूरत है, अच्छा है, लड़की अच्छी है, हसीन है, I think it's ज़हीन more- है, ये नहीं देखता कोई। I think it's for a man. It's very essential to see how attractive. That's why Shingar Ras has come. It's because of the Shingar. So I think it's for a man. It's a lot more than there's that how a woman looks and what she's wearing and what she's sort of. That makes a lot of difference to a man. But to a woman, I think it's a lot more than that. It's like the first thing a woman would like to see is that how long or what kind of Say it fast, say it fast. Don't give such a long pause. Yeah, okay. Will he be mine? How is it all right for me to give all my life to him? Is it worthwhile? And that's how a woman decides onto a man. Don't you think Aziz is a very, very good-looking man? Yes, he's a good-looking man, but the problem with Aziz is that he's totally committed to one woman from college days. How do you know about that? I know it. I tried it. I tried flirting with him. Oh, you did? I tried calling him up. Oh, you did? I did all sorts of things. All sorts? I did all that. You did? Yeah, I didn't work. So then I I realized. know. Oh, it's working. It's working. अच्छा, तुमने फिल्मों में जो शुरुआत की थी कुछ साल पहले, और इतनी सारी फिल्में की that you nearly entered the Guinness Book of Records, didn't you? What nonsense. तो क्या इसमें खराबी क्या है? Kill you. अरे मैंने Guinness बल्कि Book of कम Records फिल्में, मतलब जितनी फिल्में मुझे ऑफर आई थी उसकी क्वार्टर भी नहीं की मैंने. क्वार्टर भी नहीं की? हाँ, I saw. कितनी फिल्में की होंगी तुमने अब तक? 90, 100, something like this. 80, 90, 100. इतनी सारी? हाँ, तो लेकिन in so many years, I mean. 200 years? 200 years. तुमने अपराध में भी काम किया था? वही नहीं, ना मैंने अपराध? अपराध किया ही नहीं तो काम कैसे करती हूँ? तुमने 90 फिल्मों में काम करने का अपराध किया है। Nasty human being. How did you? I mean, did it happen by default, or it was a very well planned move? Career No. move? Huh. I was when I was 14, so I was supposed to be very nice looking or whatever. And it must have been when you were 20. Normally, women who come, they are 14 when they are 20. Huh. No, so a lot of people said I'm nice looking and all that, and Still, that's what happens. You haven't changed over the years. वही तो मैं कह रहा हूँ. Come on. जरूर तुम Viagra खाती हो. Okay. Huh. so I joined the FTII. I did my training there. Oh, you are an And then I institute. just joined I just got movies. I mean, I didn't really struggle very much. I didn't, there No? was not this tremendous pain or, It is. I didn't manipulate anything. Nothing. It just happened. Others did? Perhaps. I'm not going to tell you all this nonsense. No, but how, if you are a clever woman and you don't have to compromise, then
how do you get out of a tricky situation? Now I must tell you something that I Yes, was okay. anything but clever at that time. Okay, right. Okay, and perhaps little clever now, but that time I wasn't clever. Then how would you get out of a tricky situation or in a spot? तुम्हें ऐसा लगा कि भाई अब ये जो है ये producer जो है direct pass, he's making a pass at me and I have to get out of this. And you don't really have that expertise. मतलब मेरे साथ तो ये कि मेरी इमेज इतनी खराब है कि मैं कुछ थप्पड़ मार देती हूँ या कुछ डांट देती हूँ, तो मुझसे वैसे बहुत कम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं. नहीं अप्रोच करने के बाद जरूर थप्पड़ खाते हैं. हाँ शायद. 80-90 थप्पड़ खाए. ठक ठक ठक. कितने लोगों ने थप्पड़ खाया अब तक? नहीं ज़्यादा नहीं. अब मैं ये क्यों बताऊँ आपको? हाँ सही बात ये सही बात है. सारी बातें मैं इनको 6 मिनट और के एक ही प्रोग्राम शो में में. बताई. एक ही शो में ये बात मतलब भी है. दूसरे फिर शो आग- के लिए बचा ही नहीं कुछ मेरे पास. अच्छा ये बताइए कि एक मर्द एक दफा एक ही वक्त में 2 औरतों से प्यार कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल. कर सकता है. एक औरत भी एक वक्त में 2 आदमी से प्यार कर सकती है. ठीक है, you got both of us. Thank you. अच्छा, it was great talking to you. थैंक यू. Thank you. हाँ, thank you.